अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम एक साइट पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा ये मैं वीडियो बना दूँ। ये प्रॉब्लम इंस्टॉलर्स को आता है ज़्यादातर, जो अर्थिंग कर रहे होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं साइट का बता दूँ, हम इस वक्त रेलवे की वर्कशॉप में मौजूद हैं। स्टील वर्कशॉप है इनकी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस लगी हुई है। वो मैं एक अगली वीडियो बनाऊँगा अर्थिंग की, जब कम्प्लीट हो जाएगा हमारा काम। तो इसके अंदर फर्नेस हैं वहाँ पे आगे, और यहाँ पे डीबीज़ हैं, ट्रांसफार्मर हैं उसके फर्नेस के। तो ये सामने अर्थिंग हो रही है। मैं अभी करीब नहीं जा रहा क्योंकि तो शोर बहुत है, मेरी आवाज़ जो है वो भी क्लियर नहीं आएगी वीडियो में। तो मैं एक्सप्लेन यहाँ से कर देता हूँ, फिर आगे जाके सिर्फ आपको दिखा दूँगा जो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी कंक्रीट है, ठीक है। ये ऊपर तकरीबन 4-5 इंच कंक्रीट है। दरमियान में अगर हमें लॉन भी नज़र आ रहे हैं, मसलन अगर ये लॉन नज़र आ रहा है तो ये सेवरेज की होदी है, ये जो आपको ढक्कन नज़र आ रहा है, और इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है और इसकी विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। एक होदी यहाँ पे और एक होदी इसके नीचे है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाली जो कंक्रीट है, इसके नीचे कुछ मलबा है तकरीबन 3-4 फुट, उसके नीचे फिर एक फ़र्श है। फ़र्श का मतलब एक और कंक्रीट की लेयर है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, पहले मैं प्रॉब्लम इधर ज़रा दूर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको शोर ना सुनाई दे ज़्यादा। प्रॉब्लम होता है हमारी फ़ाइनल टेस्टिंग में। अब फ़ाइनल टेस्टिंग के लिए मैं अगर आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि टेस्टिंग होती कैसे है। पहले मैं फिर क्लियर कर दूं, ये वीडियो है कस्टमर्स के लिए नहीं, क्लाइंट्स के लिए नहीं, ये वीडियो है इंस्टॉलर्स के लिए जो टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कर देते हैं, लेकिन टेस्टिंग में उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, हालांकि अर्थिंग सही होती है, ठीक है, रिज़ल्ट में मसला आ रहा होता है। तो पहले मैं वो समझाऊँ कि क्या मसला आएगा। फ़र्ज़ करें कि हमने वहाँ पर अर्थिंग है, वहाँ पर हमने ग्रीन वायर लगा दी, यहाँ पे हमने येलो वायर लगा दी, और यहाँ पे हमने रेड वायर लगा दी। बज़ाहिर देखने में बड़ा अच्छा लॉन है, ग्रीन एरिया है, तो सब कुछ रिज़ल्ट सही आना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसके नीचे फ़र्श है, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, फ़र्श आपको नज़र आएगा जो खुदाई हमने की हुई है उसमें, तो होगा ये कि जो सुरख तार से मीटर से करंट ज़मीन में जाता है, ज़मीन में जाके उसने जाना होता है ज़मीन से होते हुए आपके बोरिंग, जो आपका अर्थ हुआ है उस रॉड तक। अब जब वो करंट का एक रास्ता बनता है, तो जो पीला वाला इलेक्ट्रोड होता है वो देखता है कि वोल्टेज रास्ते में कितने ड्रॉप हो रहे हैं, जिसको पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ नाम है। और उसके ज़रिए सीधा ओहम्स लॉ अप्लाई करके वो मीटर बता देता है कि इतनी रेजिस्टेंस आपके अर्थ में मौजूद है, ठीक है, जिसको आप ओहम कहते हैं कि ये इतने ओहम आ गए हैं अर्थ के। अब मसला क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ओहम ज़्यादा है, तो ओहम लॉ सिंपल सा ये कहता है कि अगर ओहम ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है करंट कम गुजर रहा है रास्ते में। करंट कम गुजर रहा है तो मीटर ने तो सिर्फ ये समझना है कि आपका जो अर्थ है उसमें करंट कम आ रहा है। उसने ये नहीं सोचना मीटर ने कि रास्ते में भी कोई रुकावट हो सकती है, ठीक है। अब मसलन रुकावट क्या है कि अगर हमारा जो सुरख वाली लीड यहाँ पर लगी हुई है, तो जब करंट जाने की कोशिश कर रहा है नीचे ज़मीन से, हमारा बोर हुआ है तकरीबन यहाँ पे 15 फुट के करीब, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला फ़र्श, नीचे वाला फिर 3 फुट का मलबा, फिर नीचे वाला फ़र्श, फिर उससे भी नीचे इलेक्ट्रोड तो नीचे पड़ा हुआ है, जबकि हमारा जो सुरख इलेक्ट्रोड है वह यहाँ ज़मीन के ऊपर लगेगा। अब जो करंट है जब वो ज़मीन में जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोड आप समझें कि ऊपर से पहला फ़र्श, फिर मलबा, फिर दूसरा फ़र्श, तकरीबन 5 फुट बाद मिट्टी आना शुरू हो रही है, उसके नीचे है इलेक्ट्रोड मिट्टी के अंदर। जबकि जो हम सुरख इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं मीटर का, वो सिंपल ऊपर ही है, आधे फुट पे है। तो जो करंट है सुरख लीड से, वो जब ज़मीन में जाना शुरू करेगा तो उसको 2 दफ़ा पहले मलबे से गुज़रना पड़ेगा, फिर फ़र्श से गुज़रना पड़ेगा, फिर वो मिट्टी में से होता हुआ आपके इलेक्ट्रोड तक जाएगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों चीज़ों की, मलबे की और फ़र्श की, जो रेजिस्टेंस है, करंट ना गुज़रने की जो सलाहियत है इनके अंदर, जिसको मज़ाहमत कहते हैं, वो ज़्यादा है काफ़ी। तो मीटर से करंट कम ज़मीन में जाएगा और कम आपके इलेक्ट्रोड को रिसीव होगा, तो आपको मीटर के ऊपर वैल्यू रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। अब मुझे कैसे पता ये सब कुछ, अगर हमारा मीटर गलत बता रहे तो मुझे कैसे पता कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। उसके लिए आप एक और वीडियो देखें, यही चैनल पे आपको मिल जाएगी क्लैंप मीटर टेस्टिंग के साथ ना, अर्थ की क्लैंप मीटर टेस्टिंग, कि जब हमारे पास एक अर्थ हुआ हुआ है और फिर दूसरा अर्थ हुआ हुआ है, क्योंकि दोनों ही फ़र्श को नीचे बोर होकर दोनों ही मिट्टी के अंदर हैं इलेक्ट्रोड, तो उनको आपस में जोड़ लगाया जाता है और ऊपर क्लैंप मीटर से टेस्ट कर लिया जाता है कि दोनों की रेजिस्टेंस मिला के क्या आ रही है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी।
तो अब मैं आपको ज़रा जो फ़र्श वगैरह का बता रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि उधर शोर है तो उधर शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना हो। तो ये हम करीब आ गए, यहाँ पे मल्टीपल बोर हैं। जब ये शोर ख़त्म हो जाएगा मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊँगा। तो आप देखें, सबसे पहले तो ऊपर तकरीबन 1 फुट का कंक्रीट ये आ गया हमारे पास, सही है, ये फ़र्श आ गया। फिर इसके नीचे आप देखें ये मलबा आ रहा है, हल्की हल्की मिट्टी है, मलबा साथ दबा हुआ है। और ये नीचे आप देखें, ये यहाँ पे आपको फिर से एक फ़र्श नज़र आएगा, ये ठीक है। ये जो आपको बोर के ऊपर नज़र आ रहा है, ये फिर से आपको फ़र्श नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहला फ़र्श है, फिर मलबा है, फिर नीचे फ़र्श है। अब ये चाहे फ़र्श है, चाहे हम कह सकते हैं कंक्रीट के पीसीज हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हर साइड पे आपको इक्वली एक सर्कल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये फ़र्श है, और इसकी डेप्थ भी तकरीबन 6 इंच के करीब है, 6 से 7 इंच। तो अब देखें कि इलेक्ट्रोड तो है हमारा ज़मीन के अंदर, वो नीचे मिट्टी के अंदर। जो हमारी पिन होती है मीटर की, वो तो ऊपर लगी होती है। जब वो करंट इंजेक्ट कर रही होती है तो मलबा, फिर नीचे फ़र्श, उसने नीचे करंट ने जाना है, तो इनकी वैल्यू ऐड हो जाती है। अब अगर मैं बताऊं कि इसका लिखा हुआ डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अभी मीटर उतारा हुआ, लेकिन मैं वैसे बोल के डिस्कस कर लेता हूं। वो डिफरेंस ये आ रहा है कि एक्चुअल वैल्यू है इधर एक बोर की, एक अर्थिंग की जो यहाँ पे है, वो है तकरीबन 4 ओहम के करीब, ठीक है। 3.5 से 4 ओहम के दरमियान में एक बोर की वैल्यू एक्चुअल, वो मुझे पता है क्लैंप मीटर से टेस्टिंग के साथ भी, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ ग्रीन एरिया में सुरख लगा रहे हैं, पीला लगा रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू तकरीबन आ रही है 12 ओहम के करीब। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है इंस्टॉलर्स को, ये अब ऐसी अगर साइट हो तो क्या करना चाहिए, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास क्लैंप मीटर है, जो कि महंगी डिवाइस है, तो बेहतर बात है। उसके साथ आपको क्लैंप मीटर के साथ एक तजर्बाकार सुपरवाइज़र या इंजीनियर चाहिए होता है, क्योंकि क्लैंप मीटर की जो रीडिंग है वो सिंपल जो मीटर के ऊपर लिखी हुई आ रही होती है, वो बोर की रीडिंग नहीं होती, उस रीडिंग से बोर की रीडिंग निकालनी होती है, ठीक है। तो उसमें मैथ भी ज़रा अप्लाई हो जाता है, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इधर चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन ज़्यादातर के पास होता है तारों वाला मीटर, जिस तरह वो सामने पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तारों वाला मीटर होता है जिसकी सुरख पीली और हरी तार होती है। तो अगर हमने उससे टेस्टिंग करनी है तो क्या क्या किया जाए। सबसे पहले तो करना ये चाहिए आपको, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे सुरख लगाई, यहाँ पे पीली लगाई, वहाँ पे हरी लगाई, वैल्यू आ रही है बहुत ज़्यादा, मैंने बताया आपको तकरीबन 12 के करीब वैल्यू आ रही है। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है 4, 3.5 से 4, यानी कि 3 गुना ज़्यादा आ रही है। तो फिर सबसे पहले तो आपको मल्टीपल जगह पे, सुरख को मल्टीपल जगह पे, इसी तरह से पीले को मल्टीपल जगह पे लगा के देखना चाहिए। हो सकता है जहाँ पे आप मल्टीपल जगह पे इसको ट्राई करें, कहीं से ज़मीन में नीचे फ़र्श टूटा हुआ और करंट को जाने का मौका मिल जाए, तो आपकी रीडिंग सही आ जाएगी या करीब करीब होना शुरू हो जाएगी सही के। सबसे पहली चीज़ तो ये। उसके बाद अगर इस तरफ ये रीडिंग नहीं आ रही, तो सुरख और पीला दोनों तारें उठा के, अगर ये सेंटर में बोर है तो इसको बोर के उस तरफ ले जाएं, ठीक है। उधर भी कुछ हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, वहाँ पे ले जाएं सुरख और पीला। तो वहाँ पे नहीं है, इस तरफ ले जाएं। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी होदी अगर आपको नज़र आ रही है, ये कूलेंट है, इसके अंदर कूलिंग टावर है। तो एक तो इधर फ़र्श का मसला, दूसरा मसला ये कि ये दरमियान में बहुत बड़ी बड़ी होदी हैं जो कि कई फुट डीप हैं, उनकी कंक्रीट की दीवार होती है, ठीक है। तो इसका हल ये होता है कि आप मल्टीपल जगह पे तारों को शिफ्ट करके देखें, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करें। उसके अलावा अगर फिर भी आपको मसला हो रहा है, तो फिर आप देखें कि आसपास साइड पे लोहे की चीज़ें जो ज़मीन में गई हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। मसलन ये लोहे का एक पाइप ज़मीन में गया हुआ है, अगर आप देखें तो, ठीक है, ये गया हुआ है, वो लोहे का पाइप गया हुआ है, वो लोहे की जाली है काफ़ी बड़ी, ये लोहे के टिन का वो है, और रेलवे लाइन भी यहाँ से गुजर रही है। आप इनके साथ रीडिंग लगा के देखें। अगर मैं इधर की वैल्यू बताऊं, तो अगर हमारी पिनों के साथ यहाँ पे 12 वैल्यू आ रही है, एक्चुअल में बार बार बता रहा हूँ 3.5 से 4 के करीब है, तो लोहे के पाइप पे, रेलवे लाइन पे और ये जो जालियाँ हैं, अगर हम इधर सुरख लीड लगाएं ताकि करंट ज़्यादा बेहतर ज़मीन में जाए, इसकी गहराई शायद ज़्यादा खुदाई होकर हुई हुई हो, तो हमारी वैल्यू तकरीबन रीडिंग आ रही है 5 के करीब, ठीक है। यानी कि पिन के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी एक्चुअल से ऊपर है। एक्चुअल 3.5 से 4 है, लेकिन 5 के करीब आ रही है। लेकिन आप देखें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, आधे से कम है, आधे से कम रीडिंग आपकी सही आपको नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो दूसरा, पहला आप पिनें चेंज करके देखें, दूसरा आप देखें लोहे की चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं, उसके साथ आप सुरख लीड लगाएं,
ठीक है। और देखें क्योंकि सुरख लीड मेन अहम इसलिए होती है क्योंकि उसने ज़मीन में करंट लेके जाना है। मैं इधर एक डायग्राम से भी बना देता हूँ, इस वीडियो में साथ प्रिंट करवा दूँगा मैं, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि सुरख लीड जो है जहाँ पे लगी होती है वहाँ से करंट ये एरो की शक्ल में आपको नज़र आ जाएगा कि एरो की शक्ल में करंट जा रहा है। और जो ग्रीन जहाँ पे तार लगी हुई है वहाँ पे ज़मीन में नीचे इलेक्ट्रोड है ऑरेंज कलर का, वहाँ पे वो करंट जा रहा है। अगर तो नीचे मट्टी है तो सीधा सीधा करंट चला जाएगा, ठीक है, जिस तरह आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जो अभी इसके ऊपर वीडियो पे मैं लगवा दूँगा। और अगर नीचे ये पत्थर आ गया दरमियान में, या कोई इस तरह की टंकी आ गई है, वाटर टैंक आ गया, सीवरेज टैंक आ गया है, या ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर्स हैं जिस तरह मैंने आपको कंक्रीट की लेयर्स दिखा दी यहाँ पे, तो फिर ये करंट को गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा। करंट कम गुजर रहा है, मीटर को ये लगेगा कि रिसीव कम हो रहा है, इलेक्ट्रोड का कसूर है। इलेक्ट्रोड का कसूर है का मतलब अर्थिंग का कसूर है आपकी, वो कहेगा वो हम ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एक मसला है। तो हमने कहा पहले तो आप लीडें चेंज करके देखें कहीं से करंट गुजरने की जगह मिल जाए। दूसरा आप देखें कि ये आपके पास यहाँ पे लोहे की चीज़ें क्या हैं, सुरख लीड वहाँ पे लगाएं ताकि करंट सही जाए। तीसरा एक और काम हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी बोरिंग की लोकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे बोरिंग की लोकेशंस ज़्यादा फिजिबल नहीं है उस तीसरे काम के लिए। खैर हमारे पास तो क्लैंप मीटर मौजूद है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर साइट पे आप लोग इशू आ रहा हो तो फिर क्या किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि एक बोर वहाँ पे है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, एक बोर यहाँ पे है, और फ़र्ज़ कर लें एक बोर यहाँ पे भी होता कहीं पे हमारा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये तीनों बोर फ़र्श को तोड़ के ज़मीन में गए हैं और तीनों में इलेक्ट्रोड गए हैं और मट्टी को टच हो रहे हैं, तो आप सुरख उसके साथ लगा सकते थे, पीला इसके साथ लगा सकते थे, हरा उसके साथ लगा सकते थे। यानी कि आपको मीटर की कीलें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा सीधा उसमें जो एक इलेक्ट्रोड है उसके नीचे करंट जा रहा होगा, पीला जो इलेक्ट्रोड है वो इस बोर्ड से रिज़ल्ट ले लेगा वोल्टेज ड्रॉप का, और ग्रीन आप टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जब आपने उसको टेस्ट करना हो तो ग्रीन उधर लगा दें, येलो इधर लगा दें, रेड उधर लगा दें। तो ये आपके जो मल्टीपल बोर हैं तो उससे हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर तारों वाला मीटर है उसमें ये जो इश्यूज़ आते हैं, जो कि आते हैं ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाके में, और मुझे समझाना पड़ता है कि किस किस तरह आप लीडें चेंज करें और क्या क्या करें, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इस साइट पे कि कैसे कैसे काम आप कर सकते हैं। तो अपनी साइट के मुताबिक आप देखते हुए कि कहाँ पे कंक्रीट है, कहाँ पे होदी है, कहाँ पे आपकी और चीज़ें ज़मीन में हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने लीडें कहाँ कहाँ लगानी हैं। जी मैंने वीडियो क्लोज़ कर दी थी। जब मैं तरीका डिस्कस कर रहा था मुझे बाद में एक और चीज़ याद आई कि एक और आपको चीज़ करनी चाहिए। अब टेस्टिंग में इस तरह से इशू आ रहा हो तो मैंने कहा मैं एक और पोर्शन वीडियो का बना के साथ ज्वाइन कर दूँगा। मैंने पहले बता दिया कि आप लीड्स जो आप लगा रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज करें, उसके बाद जो लोहे की चीज़ें उसके साथ रेड वायर अटैच करें, और फिर उसके अलावा अगर आपकी जो बोर की लोकेशन है वो सही जगह पे हैं तो बोर से बोर का आप रेड, येलो और ग्रीन वायर कर लें। इसके अलावा एक और चीज़ होती है और अक्सर जगहों पे वो आपके काम कर जाती है, वो ये होता है कि ये मसलन ये मट्टी है, नीचे फ़र्श जो है कहीं पे या मलबा जो है 2-3 फुट मलबा है, उसके नीचे फिर मट्टी आ जाएगी, हमें पता है, हमने खुदाई करके देखी है। तो फिर किया ये जाता है कि स्टेनलेस स्टील के रॉड मिलते हैं या लोहे का रॉड, कोई ऐसी चीज़, कोई लंबी चीज़, उसको 2-3 फुट 4 फुट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो उसको आप कील की तरह ज़मीन में ठोकते हैं हथौड़े से, ताकि फ़र्ज़ करें अगर इधर 2 फुट मलबा है तो अगर हमने 4 फुट का रॉड है हमारे पास, हम 2-3 फुट उससे ज़मीन में ठोक दें तो वो नीचे जाके मिट्टी के साथ टच हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके मीटर के साथ जो पिनें मिलती हैं, जिसे आम कीलें कहते हैं, पिनें कहते हैं, वो तो होती हैं तकरीबन 6 से 7 इंच की। मलबा आम तौर पे 2-3 फुट तक होता ही है जहाँ पे भी निकाला एक दफ़ा, ठीक है। तो वो जो मैं आपको अलग से रॉड बता रहा हूँ, कोई भी रॉड आपके पास लोहे का सरिया और जो लेंटर में डलता है, बेहतर आपने अपने पास हर वक्त रखना है तो बेहतर है कॉपर क्लैडेड रॉड ले लें, अंदर स्टील होती है, ऊपर कॉपर चढ़ा हुआ होता है, वो हथौड़े से बेंड नहीं होता, वो आसानी से ज़मीन में चला जाता है। तो जहाँ पे आपने सुरख तार लगानी है उसे भी आप हथौड़े से ज़मीन में करें, जहाँ पे पीली तार लगानी है उसे भी आप हथौड़े से ज़मीन में करें, और फिर आप अर्थ को टेस्टिंग कर लें। तो ये तरीका काफ़ी जगहों पे इफ़ेक्टिव होता है जहाँ पे मलबा ऊपर हो। जहाँ पे मलबा डेप्थ में हो जाए, जिस तरह यहाँ पे है, मैंने आपको दिखाया भी, यहाँ पे 3-4 फुट बाद जाके भी मलबा है, तो अगर हम वो रॉड भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, हर साइट का अर्थिंग की मुश्किलात अलग होती हैं, टेस्टिंग की मुश्किलात अलग होती हैं, ठीक है। तो ये एक इशू है जिसको इंस्टॉलर को क्लियरली पता होना चाहिए कि मैंने कैसे कैसे काम करने हैं, अर्थिंग कैसे करनी है और टेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग करने के जो मुश्किलात हैं उसमें मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए हैं।
तो इन चारों पॉइंट को जहन में रखें। आपकी 80 से 90% जो मुश्किल साइट्स हैं वो इन 4 पॉइंट में क्लियर हो जाएंगी। 10% ऐसी मुश्किलात हो सकती हैं जो कि अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, जो कि नहीं हो, आप लोग डिस्कस करें तो उसका कोई ना कोई फिर हल उस वक्त सोचा जाएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर इसी में आपकी 4 पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे।